बरसों में साथ था ना, मैंने उसे चलाया तो उसने भी मुझे चला डाला। हेलो कबीर ने तो भाई इज्जत बचाई थी यहाँ पे रिया की। रिया ने उसकी ही इज्जत दागदार कर दी। हमें कबीर की माँ को गले पकड़ के उसको गला दबाने की कोशिश कर रहा होता है। जब कबीर देखता है तो वो गोली चला देता है। वाह रिया बेटा वाह, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। बजाय इसके कि ये लोग टेंशन लेते कि नहीं गलत हो रहा था हमारी बहन के साथ, वो खुश हो रहे ने। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है, जिसका ओएसटी की अगर हम बात करें वो चल नहीं रहा, दौड़ रहा है भाई। और अगर हम ड्रामा की बात करें स्टोरी ठीक ठाक है, अच्छी है, मतलब सही है। अगर हम लव स्टोरी की बात करें तो वो मजेदार है, लेकिन अगर सपोर्टिंग रोल्स की बात करें ना वो बहुत ही ड्रामेटिक है, तो उन पर हम बात कर लेते हैं। खैर लेकिन ड्रामा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब हमारा इतना इंटरेस्ट डेवलप करता है कि हमारा दिल करता है कि हम नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा वो देखें। तो यही एक अच्छी बात होती है ड्रामे की, कि वो आपका इतना इंटरेस्ट डेवलप करे कि आपका दिल कहे कि आप नेक्स्ट देखना। ये नहीं कि भाई मतलब रिव्यू देखना है तो जबरदस्ती मुझे देखना पड़े, ऐसा सीन नहीं है। मैं खुद मतलब देखना चाहती। खैर हम डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट जो 3 एपिसोड है उनमें हुआ क्या है। मैं बताती हूँ ना हुआ क्या है। कबीर ने तो भाई इज्जत बचाई थी यहाँ पे रिया की। रिया ने उसकी ही इज्जत दागदार कर दी। कैसे की मैं बताती हूँ। आज तक कबीर खान के खानदान से कोई जेल नहीं किया था, लेकिन रिया जो होती है उसकी वजह से चले जाती। रिया इतनी कोई चीप दिखाई गई है ना। एक तो कबीर उसकी जान बचाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो उसको घर सेफली छोड़ना चाहता है, तो उन्होंने पहले तो एक्सीडेंट करा देती है, फिर इतना भी लिहाज नहीं करती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है तो ज़रा रुक जाए। नहीं, वो इतनी मनूस होती है, वहाँ से भागती है और अपना दुपट्टा भी नहीं उठाती है, तो वो वहाँ से कबीर खान के घर चली जाती। मतलब इतना ही अगर इसको उसकी इज्जत का था डर, इतनी उसकी टेंशन थी, तो फिर उनके घर क्यों गई। असल में रिया की यहाँ पे साफ नीयत थी कि वो कबीर खान को बदनाम करना चाहती है। इनके खानदान से एक जो ग्रज है ना पाला हुआ इसने इन लोगों ने, वो उस निकालना चाह रही थी, इसलिए ये यहाँ पे जानबूझ के बदनाम करने के लिए। दूसरे कबीर मनूस उतो दुपट्टा लैके मुंडा तुरिया घर तक हाथ च दुपट्टा फिटे मुँह इस मुंडे दे, तो दुपट्टा उत्थे लांद पे सिट नहीं, वो लैके तुर पे। एक प्रॉपर सीन क्रिएट हुआ, जिसे लगा कि कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश तो की है कबीर ने, लेकिन कबीर अच्छा इंसान है, उसने ऐसे कुछ नहीं किया था। यहाँ पे रिया की बात मान जाता है। रिया के इल्ज़ाम लगा रही होती है, उसकी बात मान जाता है कि जो रिया कह रही है वो सही कह रही है। मतलब यहाँ पे हमें कबीर का समझ नहीं आया। वो कहता है कि मैं इसे मोहब्बत नहीं करता हूँ, हालांकि उसके सारे एक्ट से दिखता है। यहाँ पे रिया उल्टा इल्ज़ाम लगा रही है, तो उसके इल्ज़ाम को कहता है हाँ ये जो कह रही है वो सही कह रही है। तो यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आया कबीर ने क्यों किया। हमें थोड़ा सा समझ आया, लेकिन फिर वो मानता क्यों नहीं। अगर वो बात है तो हमें क्लियर दिख रहा है कि कबीर जो है वो प्रॉपरली उसको मोहब्बत हो चुकी हुई है इसके साथ, रिया के साथ, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो उसकी दुश्मन है। उसकी वजह से उसका बचपन बर्बाद हुआ था। अच्छा वो पता चल गया की रोला सिगा। कबीर बच्चा था जो कि एक उसको गन मिलती है, एक रिया होती है इसके साथ और रिया का भाई सिकंदर। ये तीनों खेलते खेलते आते हैं, सामने आते हैं, देखते तो यहाँ पे लड़ाई चल रही होती है। रिया का अब्बा हमें कबीर की माँ को गले पकड़ के उसको गला दबाने की कोशिश कर रहा होता है। जब कबीर देखता है तो वो गोली चला देता है। ठीक है, तो ये एक हादसाती तौर पे हुआ। अब इवन इस मामले को अगर लीगली भी ले जाया जाता, कानूनी तौर पर भी ले जाया जाता, तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी मुजरिम साबित नहीं होता बच्चा। एक तो वो बच्चा है वैसे ही, ठीक है, उसके हाथ में एक खिलौना था एक तरह से। दूसरी बात ये कि उसका गला दबाने की कोशिश की जा रही थी उसकी माँ का, तो ये डिफेंस के लिए भी किया गया था। खैर लेकिन ठीक है, जिसका अब्बा मारा उसके दिल में दुख तो होगा, आई अग्रीड। लेकिन पता क्या इस सब के पीछे कौन है? ये आसमा अपा जो है ना, ए सारी फसाद दी जड़े औरत ना। एने चल ते चक्कर भैन तू चला ही लिया सीगा, चक्कर ही निभा लेंदी। आपा जी ने ना तो रिश्ते निभाए और ना ही चक्कर पूरा निभाया। मतलब ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ लैके भाई ਨੂੰ पिछे लाया। ਉਹ भाई तो इन्ना जड़ा वड़ता फिरदा है थां थां ते। और मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि मे बी वो गोली जो तब चली थी कबीर ने ना ही चलाई हो। ये गोली भी तब ये जो है आदमी इसका जो शमून जो किरदार प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो मे भी जो आसमा को पसंद करते हैं, तो उसने किया होगा वो, इसलिए कि घर में दरारे पड़े, यहाँ से इसको डिवोर्स हो आसमा को, फिर ये इसको मिल जाए। अभी तक देखा ही हमने कितनी वो हरकतें आदमी कर रहा है। तो आसमा आपा एक तरह से फसाद की जड़ है और घर में किसी को सुकून नहीं लेने देती, एक नंबर की मनूस है। और दूसरी बात मुझे इतना ये लगा मतलब बगैरतों वाला काम मैं सही कह रही हूँ लगा। यहाँ पे क्या होता है कि रिया की बाजू से कपड़ा फटा हुआ है, ठीक है, उनकी बहन है, आसमा की भी बहन है, सिकंदर की भी ये बहन है, एक बहन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसको इस तरह की सिचुएशन में देख रहे हैं कि वो रो रही है, उसका कुछ हुआ शायद। जो दुश्मन है जो कि खुद कबूल कर लेता है इन पर तरस खा के कि हाँ मैं ही ये किया, हालांकि उसने नहीं किया है, लेकिन ठीक है इनको तो लग रहा है ना उसने किया होगा मे बी। और ये लोग बजाय इसके कि टेंशन ले कि हमारी बहन के साथ कुछ गलत हो रहा है,
सिर्फ इस गल तो खुश हो जाते कि दुश्मन जेल च चला, लाइक सीरियसली, मतलब इंतहाई को बेगैरत लगे मुझे ये। घर पे आके भी यहाँ पे वो भाई साहब जो हैं, सिकंदर भाई साहब, इंतहाई मुझे वो डैश डैश लगे। और यहाँ पे आपा भी मुझे सही वाली वो लगी, जो कि इतने खुश हो रहे, वाह रिया बेटा वाह, बहुत अच्छा काम किया है तुमने, तुमने तो वो कर दिया है जो इतने सालों से हम करना चाह रहे थे, कि दुश्मन को हम जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाह रहे थे, और तुमने ना ये वाला जो इल्ज़ाम लगा के ना हमारी जो दिल को ठंडक पहुंचाई है। इंतहाई ये दिमागी तौर पे ना छोटी हो रहे थे, मतलब कि आपके घर की इज्जत की बात हो रही है कि उसके साथ शायद कोई कुछ करने की कोशिश की गई है और वो उस मौके से बची है, बजाय इसके कि ये लोग टेंशन लेते कि नहीं गलत हो रहा था हमारी बहन के साथ, वो खुश हो रहे ने कि इतने कबीर दे नाल माड़ी हो रही है। इंतहाई डैश डैश लगे सीरियसली मुझे। आगे जाके ड्रामा बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वो इस तरह से हमें लगा कि यहाँ पे जो हमारी रिया है उसको अब रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि उसने गलत किया है, ठीक है। एक तो बात ये है कि रिया की बचपन की मोहब्बत है वो, ठीक है, मोहब्बत इन अ सेंस कि क्योंकि इनके रिश्ते बचपन में तय हो चुके हुए थे, ठीक है, तो वो ना एक दिल ही दिल में उन्होंने एक रिश्ता ना जोड़ रखा हुआ था, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ फीलिंग्स डेवलप हुई थी। फिर उन फीलिंग्स के साथ ये हुआ कि दोनों ही लड़का लड़की सोने हैं, मतलब उधर से कबीर प्यारा है, इधर से रिया प्यारी है, तो मतलब वो मोहब्बत अभी तक चल रही है, दिल में है इनके। मतलब अगर कोजा जा मुंडा होंदा या कोजी जी कुड़ी होंदी या बिल्कुल ही फारिग जी होंदी तो दोनों ये मोहब्बत डोल जानी सी एक ना एक साइड से जिस तरह से वो मसला आता है, बट लेकिन यहाँ पे सब बराबरी में चल रहा है, तो इस ये एक वजह है कि मोहब्बत अभी भी कंटिन्यू चल रही है। रिया की जो फ्रेंड है कश्यप उसको आके रियलाइज़ कराती है कि भाई तुम तो बिल्कुल अपनी असमा आपा की तरह हो गई हो भाई, वो तो बदले की आग में जैसे झुलस रही, तू भी वैसी हो गई है। तो ये जो वर्ड है उसके दिल पे लग जाते हैं। और फिर कबीर की माँ भी आती है, वो भी कहती है कि तुम अपने बाप की कसम खाओ कि मेरे बेटे ने कुछ ऐसे किया था, तो उसको रियलाइज़ होता है कि मेरे बाप की कसम तो कभी नहीं खा सकते। और इवन जब ये अगर मामला कोर्ट में जाता है और उसको बयान देने पड़ते तो कुरान पे हाथ रखा जाता है जब आप बयान देते हो, तो तब भी इसको जाहिर है अल्लाह के सामने जवाब दे होना था। इवन झूठ के लिए तो आप हाथ नहीं भी रखो तो उसके लिए आंसरेबल होते हो अल्लाह को, लेकिन फिर भी जब आप कुरान पे हाथ रखोगे तो कहीं ना कहीं आपका एज अ मुस्लिम ज़मीर ज़रूर जागेगा, और ज़मीर ज़रूर अगर आप कर भी जाओगे ऐसा, तो अगर आपका कितना ही सोया हुआ होगा वो ज़मीर ज़रूर आपको रियलाइज़ कराएगा कि नहीं गलत काम कर रहे हो। तो बहुत अच्छा किया यहाँ पर रिया। एक और दूसरी बात, मोहब्बत भी आ रही है, तो वो रिया को रियलाइजेशन भी हो रही है, मोहब्बत भी आ रही है, वो भागी भागी जाती है अपनी फ्रेंड के साथ, वहाँ पे जाके अपना केस वापस ले लेती। और कश्यप अड्डी मनूसा एड्डी कमीनी सहेली है, पहले तो घर ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ है कि तू गलत करदी पई कबीर दे नाल। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ केस वापस लैन रस्ते च ਉਹਨੂੰ रोकने की कोशिश कर रही है, कह रही कि भाई आसमा आपस हमारे साथ बहुत बुरा करेंगे, भैन तो जीन देना किसी पास है कि नहीं देना कुड़ी नू। अच्छा मेरी रिया की आवाज़ भी बड़ी प्यारी लग रही है, उसकी एक्टिंग भी प्यारी लग रही है, असल में वो बड़ी ये लड़की बहुत ही प्यारी है और इस कैरेक्टर में बड़ी फिट जा रही है, तो हम इस पर तारीफ़ करेंगे, ठीक है। और ना उसके कई ऐसे मोमेंट भी हैं, अब मुझे एग्जैक्ट डायलॉग नहीं याद है, जब ये फ़ाइट चल रही थी ना, फिर यहाँ पे जब कबीर से कुछ छुड़ाने के लिए केस वापस लेने के लिए जाती है, तो फिर वो यूँ करके एक्शन मारती है और कहती है कि अब्बा मैं आपके लिए झूठी कसम नहीं खाऊँ, कुछ ऐसे डायलॉग बोल के जाती है। वहाँ पे बहुत अच्छा वो सीन बहुत अच्छा लिखा गया, और वो जो डायरेक्टर ने डायरेक्ट भी बहुत अच्छा मज़ेदार, वो इंटरेस्टिंग लगा, हम एक एक्शन लगा हमें वहाँ पे ना, वो एक अच्छी चीज़ थी इस ड्रामा की। फिर अगर हम आगे बात करें हमारे कबीर खान, खैर कबीर तो गया छुट, लेकिन वो हले भी टेंशन लगी है कि वो बंदे कौन सी जड़े रिया के पीछे सी, तो वो पूरी कोशिश कर रहा है। एक तो नंबर उसको याद है गाड़ी का, वो ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। आई एम श्योर कबीर पहुंच जाएगा उस बंदे तक। दूसरी तरफ जो सिकंदर है, सिकंदर की भी, जो हम रिया के भाई की बात करें, जहां हमने पहले बात की थी, वो इंतहाई हमें बेगैरती वाला टच लगा वहाँ पे। वहीं अगर हम ये सेकंड सीन की बात करें ना, जहाँ पे इसकी जो बहन है वो बदतमीज़ों की तरह, जाहिलों जानवरों की तरह लगी हुई थी इसको मारने के लिए, बदतमीज़ी कर रही थी, उसको बात करने की भी मौका नहीं दे रही थी, उन्होंने अपनी अग लगी हुई है ना, जड़े उनके अपने दुख कढ़ने, हालांकि आप ही तो कमीनियाँ करके आई हुई है औरत, लेकिन वो इसको कर रही, वो बीच में पड़ता है एज ब्रदर, एक अच्छा भाई वहाँ पे हमें दिखा, वो उसको रोकता है और इसकी बात सुनता है रिया की, ठीक है। फिर इस सारे मामले में वो ये सोचता है कि अगर कबीर ने ये नहीं किया तो किसने किया मेरी बहन के साथ, तो यहाँ पे भी एज ब्रदर एक पॉजिटिव साइड दिखी हमें यहाँ पे सिकंदर खान की। फिर उसके बाद जो सिकंदर एक बोंगी होगी, आसमा आपा का जो आशिक है वही मिलता है आखिरकार यहाँ पे सिकंदर को मशवरे के लिए। असल में है तो बच्चा ना, मतलब कोई बड़ा सर पे है नहीं है जिसे मशवरा करें, बड़ा कौन है, आसमा आपा सिर्फ हर मशवरा देंदी है कि जेड़ी भी गल तू करनी है जाके मेरे आशिक ना कर लो, और आशिक एक नंबर का कमीना है। और तो और भी कबीर साहब ट्यूशन पढ़ाने लग पे ने कश्यप को ट्यूटर ने लभा, और कबीर भी एडा वेला से कश्यप ट्यूशन पढ़ाने लग पे। वो मेरे ख्याल में इसलिए पढ़ा रहा है कि रिया की वो फ्रेंड है,
तो जानबूझ के उसको तंग करने के लिए भी ये मैं इसको पढ़ा रहा हूँ उन्हें पढ़ा, लेकिन ये है कि बहुत डिसेंटली वो बिहेव करता है। वो चक्कर पाने की पूरी कोशिश कर दी, सही बिस्ती करता है कबीर। लेकिन उधर से दूसरी तरफ हम अपनी रिया की बात करें, उन्होंने एक तो बाद एक नमूना ट्यूटर लगता है। आखिरकार एक पढ़ाने लो चंगा लगता वा तो चाह दा शकीन मेरे वर्गा, हाय हाय मेरे तरह चाह तो चाह दे कप चाड़ी जा रहा सीगा, तो असमा अपन पसंद ही उन्हें काट देता। खैर जी, रिया हो गई है कॉलेज के एग्जाम में फेल, इसलिए कॉलेज वाले उसको एनुअल में बैठने नहीं दे रहे और उसकी असमा आपा शादी की फुल तैयारियां करके बैठ गई हैं। रिया बेचारी छुपाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे कबीर की अम्मा मिठाई भेज देती है इसके फेल होने पे और इसका भंडा असमा आपा के सामने फूट जाता है। खैर मुझे लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कबीर हेल्प करेगा कुछ ना कुछ इस मामले में कि इसके बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने में हेल्प मिल जाएगी, और मे भी पॉसिबल है कि कबीर इसको पढ़ाए तो ये पास हो जाए, अभी मुमकिन है अभी कमिंग है, क्योंकि मोहब्बत इनकी और जो हमने देखनी है लव स्टोरी वो इसी तरह डेवलप होनी है जो थोड़ी कम्युनिकेशन डेवलप होगी। सो अब देखते हैं, लेट्स सी, लेकिन मज़ा आ रहा है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें हमारे कबीर और रिया की जो केमिस्ट्री है वो बहुत मज़ेदार जा रही है। अगर हम एज जोड़ी भी अगर बात करें, दोनों बहुत परफेक्ट लग रहे हैं, हाइट वाइज भी बड़े मैच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। दूसरी तरफ से हमारी रिया भी प्यारी है, कबीर भी प्यारा है, दोनों प्यारे प्यारे रोल गए हैं। दानिश हमारा तो काफ़ी इन रोल में परफेक्ट हो चुका हुआ है, वो तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर ही लेता है। लेकिन लड़की की बात करें तो वो नहीं है, मतलब नहीं इन द सेंस कि हाँ इसका कोई ऐसा रोल अभी तक मैंने नहीं देखा जो बहुत हिट गया हो, और इस तरह से अभी ये ड्रामा उसको अच्छा मौका भी मिला और वो अच्छे से इस पर एक्ट भी कर रही है। तो जनाब ये तो था मेरा रिव्यू इस ड्रामे के हवाले से। आपका क्या है, आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आपने लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और क्या करना है आपने मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। टाटा बाय बाय।